बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है कि क्या होता है माइटोसिस, जब एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, अब वो जो दो डॉटर सेल हैं, ठीक है, वो क्या करें, उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जितना किस में था, उनके पेरेंट सेल में था। यानी कि जिस पेरेंट सेल से आगे से दो डॉटर सेल बने हैं ना, तो जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उतना ही दो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, यही था ना माइटोसिस, एक सेल से दो सेल की डिवीजन होती है। ठीक है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। अब हमारा टॉपिक है जी मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? वो कहता है कि एक डिप्लॉयड सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक यानी कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद हो, ठीक है, और डिप्लॉयड हो। ठीक है, ये सेल जब डिवाइड हो तो ये क्या करे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, कि यानी कि एक सेल डिवाइड हो के 4 डॉटर सेल्स बनाए। अब मैं बताती हूँ डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है। डिप्लॉइड सेल यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हमेशा किस में हो, पेयर्स में हो, जोड़े की फॉर्म में हो। समझ आ रही है बात की? डिप्लॉइड का मतलब है 2n, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में हो, जोड़े की फॉर्म में हो, और वो जोड़ा क्या होना चाहिए, होमोलोगस पेयर, सेम, यानी कि एक जैसा जोड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। वो क्या करेगा, डिवाइड होगा तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल देगा। और हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, जब उससे डिवाइड होगा ना वो वाला सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेयर्स की फॉर्म में, तो जब वो डिवाइड होकर हैप्लॉइड सेल में आएगा तो हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ है, पेयर्स की फॉर्म में नहीं है। समझ आ रही है बात की? ये डायग्राम देखो, अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब वो कहता है कि ऐसे ये जो एक सेल, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी तो एक क्रोमोसोम ही है ना, ये वाला, लेकिन वो कहता है कि जो डिप्लॉइड होगा ना, इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होगा, पेयर्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, पेयर कैसे, ये देखो, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, एक पेयर बना हुआ है ना, एक जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि 2 पेयर्स होंगे। ठीक है, 2 पेयर्स अब उसने बनाए हैं। ये देखो दूसरा पेयर, एक ये पेयर बन गया क्रोमोसोम का, ऐसे ही है ना, और दूसरा पेयर ये उसने ले लिया क्रोमोसोम का। अब वो कहता है कि ये डिप्लॉइड सेल हो गया। ठीक है, अब वो कहता है ये डिप्लॉइड सेल पेयर्स वाला जब डिवाइड होगा ना तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल देगा। यानी कि वो वाले सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम है, पेयर की फॉर्म में नहीं है। समझ आ गई बात की? कि यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेयर्स की फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल, 2n सेल। तो वो क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो हमें 4 क्या देगा, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि वो वाला सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम हाफ है, पेयर्स की फॉर्म में नहीं है। ठीक हो गया, मियोसिस की समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं फेसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, ऑस्कर हर्टविग। ये साइंटिस्ट था जर्मनी का जिसने मियोसिस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे हमने पीछे, अब मुख्तलिफ चीज़ आप लोग साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी करते जाना। ठीक है, जैसे अब माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क पता चल गया ना, इसी तरह अब नेक्स्ट देखो ज़रा। वो माइटोसिस क्या होता था, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता था, लेकिन एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता था तो वो जो 2 सेल डॉटर सेल बनते थे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होता था जितना एक पेरेंट सेल के अंदर था। और यहाँ पे क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जो है 4 हमें डॉटर सेल देगा, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल देगा। तो यानी कि जो एक सेल डिवाइड हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे थे, पेयर्स की फॉर्म में थे। तो अब वो जब 4 हैप्लॉइड सेल देगा तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम हाफ होंगे। ठीक है, पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट है माइटोसिस और मियोसिस में। तो अब फेसेस, उसमें फेसेस थी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर कैरियोकाइनेसिस को हम मज़ीद आगे से डिवाइड करते थे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक हो गया। अब मियोसिस की, ठीक है, मियोसिस को हम 2 फेसेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं, जो मियोसिस 1 होता है ना, ठीक है,
इसकी आगे से मज़ीद अब फेसेस हैं, मज़ीद स्टेजेस हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि मियोसिस 1 के अंदर सिर्फ हम मियोसिस की बात करें तो एक जो डिप्लॉइड सेल है ये 4 हैप्लॉइड सेल देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मियोसिस 1 की बात करें, ठीक है, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि एक पेयर जो है, ठीक है, यानी कि जो एक डिप्लॉइड सेल है ये सेपरेट होगा, डिवाइड होगा और हमें क्या देगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल देगा, ठीक है। सिर्फ मियोसिस की बात करें तो वो क्या करता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल देता है। लेकिन आगे से मियोसिस के फेसेस की बात करें, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो जो मियोसिस 1 है ना, इसमें जो होगा डिप्लॉइड सेल ये डिवाइड होगा और हमें क्या देगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल देगा, ठीक हो गया। अब जो मियोसिस 1 है ना, ये अक्कर होता है 2 मेन स्टेप्स में, ठीक है, ये 2 बड़े मेन स्टेप्स में होते हैं। वो मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब हम कैरियोकाइनेसिस जो है मियोसिस 1 का, ये आप बुक से देखो ज़रा, क्योंकि ये साथ साथ डायग्राम भी है तो इस वजह से ये बुक से ज़्यादा इजी रहेगा। अब जो मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस है, इसको हम मज़ीद आगे से सब डिवाइड करते हैं, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1, ठीक हो गया, बात की समझ आ रही है। अब हम देखते हैं इसकी पहली स्टेज प्रोफेस 1, ठीक है। अब वो कहता है कि जो सबसे लंबी फेस है ना वो कौन सी है, प्रोफेस 1, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है, माइटोसिस की प्रोफेस में, कि जो शुरू में इस स्टेज में स्टार्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमेटन होता है, ठीक है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, धागे की तरह, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिखरे हुए धागे की तरह पड़ा हुआ होता है। फिर ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब तब्दील हो जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, एक प्रॉपर शेप देता है और उस शेप को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना, यानी कि एक जैसा क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। किस प्रोसेस के तहत बनाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइनेप्सिस, ठीक है, कि यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये आपस में मिलेंगे और एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। इनके जो मिलने का प्रोसेस होगा और ये जो जोड़ा बनाने का प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस, बात की समझ आ रही है। यानी कि ये देखो, ये आप देखो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये नीचे वाली साइड पे 2 क्रोमेटिड, यानी कि एक क्रोमोसोम का पेयर, तो ये क्या है, होमोलोगस पेयर, यानी कि एक जैसे है ना इसके ये पेयर, तो ये क्या है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके ये क्या है, होमोलोगस पेयर, यानी कि इसका जो जोड़े हैं दोनों 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इससे पहले एक सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिफरेंशिएट बता दूँ। सिस्टर क्रोमेटिड्स आप देखो, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के दोनों जोड़ों की बात कर रही हो, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों पेयर है ना, इसकी बात कर रहे हो, यानी कि इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो, सेम हो। अब ये देखो, ये एक क्रोमोसोम था ना, ये वाला, ठीक है, तो अब इसके दोनों क्रोमेटिड्स की या दोनों पेयर की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है। लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये एक अलग क्रोमोसोम है, ये एक अलग क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी क्रोमेटन मटेरियल हैं ये अलग है। अब इसीलिए वजह से डिफ्रेंशिएट किया है, इसका कलर और रखा हुआ है, इसका कलर और रखा है, यानी कि ये 2 डिफरेंट हैं। अगर इस एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे होमोलोगस, यानी कि एक जैसा, समझ आ रही है बात की। तो अब वो कहता है कि एक हम इधर से लें और एक इधर से लें, उन दोनों का जब मिलाप करवाएंगे तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, यानी कि दोनों का क्या हो, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो, समझ आ रही है बात की। फिर नेक्स्ट वो कहता है ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट, ईच बाईवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स, सो इट मे बी कॉल्ड एज टेट्रॉड। अब इस बात का ज़रा मतलब देखो, अब वो कहता है ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये इसका एक पेयर, ये इसका दूसरा पेयर, ठीक है,
ये जो इसके दोनों पेयर है ना, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, बाईवेलेंट कहलाएंगे। समझ आ रही है बात की। अब वो कहते हैं ईच बाईवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। ठीक हो गया। अब ये जो बाईवेलेंट है ना, वो कहते हैं इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं। 4 क्रोमेटिड्स यानी कि 1 2 3 और 4। अगर इस पूरे की बात की जाए, इस पूरे, ये तो एक ये पेयर है ना, दूसरा ये पेयर है, ठीक है, ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब अगर इसका ये बाईवेलेंट होगा, इसका ये बाईवेलेंट होगा, ठीक है। अब इस बाईवेलेंट का जो, अब वो कहता है एक जो बाईवेलेंट है इसके आगे से 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि एक ये, यानी कि ऐसे देखो ज़रा, ये ठीक है। अब वो कहता है ये एक हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है ना, ठीक है। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, 2 पेयर मिले हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाईवेलेंट कहेंगे। अब वो कहता है कि जो इस पूरे को बाईवेलेंट कहेंगे, अब जो हर एक बाईवेलेंट है इसके 4 क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। और इस जो हर एक क्रोमेटिड्स हैं, 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड। समझ आ गई अब बात की। फिर नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये आपस में क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट को हम, कि जिस पॉइंट पे ये आके अटैच होंगे, मिलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चियाज़मेटा। ठीक हो। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से थे, यानी कि एक इस क्रोमोसोम का पेयर और एक इसका पेयर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, अटैच होंगे एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, चियाज़मेटा। ठीक है, पहली स्टेज इनकी ये है, ये आके मिलेंगे, ठीक है, और जिस स्टेज पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चियाज़मेटा। और नेक्स्ट स्टेज पे ये क्या करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों क्या करेंगे, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो सेगमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और जब एक्सचेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो ज़रा, ये पहले ये था ना, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक इसका एक इसका। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, आके अटैच हो रहे हैं, ये अटैच हो रहे हैं, यानी कि एक इसका पेयर था, एक इसका पेयर था। ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा ना। ठीक है, एक इसका पेयर आया, एक इसका पेयर है, ये दोनों यहाँ पे अटैच हुए एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, चियाज़मेटा। नेक्स्ट में ये क्या करेंगे, देखो अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, आपस में एक्सचेंज करें, यानी कि ये जो अपना है ना, ये ब्लू वाला और दूसरा ये जो है ब्राउन कलर वाला, ये जो ब्लू वाला है ना, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ब्राउन को दे रहा है और ब्राउन वाला ब्लू को दे रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और जब जेनेटिक मटेरियल दोनों अपना एक्सचेंज कर लेंगे, ये देखो अब इसका हाफ पोर्शन इधर आ गया, इसका हाफ इधर आ गया। जब ये कर चुकेंगे, ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुकेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, समझ आ गई बात की। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट बाकी इसकी प्रोफेस 1 की थोड़ा सा रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।